Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. नाउ द सेकेंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड्स के बाद है आपका न्यूक्लियोटाइड्स। जब आपके न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है तो आपका स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स, और यही आपके क्या है, मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की। इनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड की फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर बनाते हैं उनके साथ, न्यूक्लियोसाइड के साथ मिलकर, इसलिए इनको फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स भी कहते हैं। फॉस्फेट एट फिफ्थ प्राइम पोजीशन पे आपके फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे प्राइम पोजीशंस के बारे में। पहले बॉन्ड देखते हैं। जो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो वो किसी बॉन्ड से होता है, उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फेट के साथ ईस्टर बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। इस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन दोनों के बीच में। न्यूक्लियोटाइड्स कैन हैव 1, 2, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। आपके न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं किसके बने हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस के। आपके न्यूक्लियोटाइड्स में 1, 2 या 3 फॉस्फेट ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर आपका सिंगल फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसको मोनोफॉस्फेट कहेंगे। अब इनके जो नेमिंग होती है वो आपके नाइट्रोजनस बेसिस के अकॉर्डिंग रखी जाती है। नाइट्रोजनस स्पेसिस अगर आपका एडिनाइन है तो इसको AMP कहेंगे। यहाँ पे जो स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे आपका जो भी नाइट्रोजनस स्पेसिस यूज्ड हो रहा है उसका आप सिंगल लेटर लिखेंगे और आपका नाम जो होगा उसके बेसिस पे होगा। जैसे यहाँ पर अगर एडिनाइन प्रेजेंट है शुगर में आपके नाइट्रोजन स्पेसिस पर, तो उसको क्या बोलेंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एडेनोसिन क्या है आपका, हमने एडेनोसिन क्यों कहा है, क्योंकि हम इस यूनिट का नाम ले रहे हैं। एडेनोसिन आपका न्यूक्लियोसाइड्स का नाम था जहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजनस प्रेजेंट था। बाकी जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फॉर न्यूक्लियोसाइड्स। तो क्या है, ए से है, अगर एडिनाइन है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानासिन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह से बाकी नेम्स होंगे आपके जो भी आपका नाइट्रोजनस बेस यहाँ प्रेजेंट होगा। अब ये बॉन्ड जो है आपका फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, ठीक। अगर आपके 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, देखिए यहाँ पर सिंगल फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ पर क्या है 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होगा, डाईफॉस्फेट, ठीक है। अब उसी सेम बेसिस पर आपका यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस पे इनके नाम रखे जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमारा एडिनाइन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए -2 -3 किस बेसिस पे है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं जिनके पास आपके इनकी वजह से इनको जो है -2 मिला है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये तो बॉन्डेड है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है बॉन्डेड हो गया आपके दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से, तो क्या है, माइनस ग्रुप एक्वायर कर लिया गया है। 3 माइनस ग्रुप्स हैं, इसी वजह से जो डाईफॉस्फेट्स होते हैं उसमें 3 माइनस आता है। अब नाइट्रोजनस स्पेसिस यहाँ पर क्या है आपका, एडेनिन है अगर, तो क्या होगा, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, इसी तरह से ग्वानासिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से आप सारे नाम जो है इनके रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ आपके 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं यहाँ पर अटैच्ड हैं मॉलिक्यूल में, तो इनको क्या कहेंगे आप, ट्राईफॉस्फेट्स कहेंगे। ट्राईफॉस्फेट्स में देखिए आपको 4 माइनस होता है, आपको यहाँ दिखेगा क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं आपके बॉन्डेड हो जाते हैं दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से, तो शेयर कर लेते हैं आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर लेते हैं, और ये जो बचा हुआ है वो क्या है आपके शो करते हैं आपके माइनस साइन। इस वजह से 4 माइनस साइन है और ट्राईफॉस्फेट्स है इसीलिए। अब यहाँ पर भी आपका वही नेम होगा ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। अगर नाइट्रोजन बेस यहाँ पर एडिनाइन है तो ये पूरे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। न्यूक्लियोसाइड का नाम यही है जिसके पास एडिनाइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडेनोसिन। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ग्वानासिन ट्राईफॉस्फेट, इसी तरह से आप सारे इनके नाम रखेंगे। अब यहाँ पर एक डिफरेंट है,
जो आपका ये बॉन्ड है जो डायरेक्ट आपका न्यूक्लियोसाइड से अटैच्ड जो फॉस्फेट ग्रुप है वो बॉन्ड क्या होता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और जबकि जो आपके बाकी बॉन्ड्स हैं क्या करते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनाते हैं। दिस बॉन्ड इज़ हाई एनर्जी बॉन्ड। और जो आपका ये जो सिंगल अगर जुड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोईस्टर। अब यही वजह है जो ATP होता है हमारा, एनर्जी करेंसी होती है ATP, वो आपकी यही होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके पास क्या है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। ये एनर्जी जब ब्रेक करती है, फॉस्फेट ग्रुप जो है ब्रेक करते हैं ये बॉन्ड्स, तो क्या है, हाई एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो आपकी बॉडी में यूज़ कर ली जाती है डिफरेंट फंक्शंस में, ठीक है। यही है आपका ATP जो आपके बॉडी में यूज़ होता है एज ए एनर्जी करेंसी। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ट्राइफॉस्फेट, ये आपके पॉलीमराइजेशन में नहीं होता है, आपके पॉलीमराइजेशन में मोनो AMPs यूज़ होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है 1 प्राइम 2 प्राइम, नंबरिंग जो है इनको प्राइम दिया है। नंबर क्यों दिया है, क्योंकि जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनकी भी नंबरिंग है। अब अगर नंबरिंग दोनों की ही सेम कर देंगे तो हम जब हम आंसर लिखेंगे कोई भी चीज़ या रिप्रेजेंट करेंगे आपकी बॉन्डिंग को, तो रिप्रेजेंटेशन में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से यहाँ पर नंबरिंग जो शुगर मॉलिक्यूल की नंबरिंग है उसमें प्राइम यूज़ करा गया है आपके नंबरिंग्स में, ताकि जो नाइट्रोजनस बेसिस की नंबरिंग है और शुगर मॉलिक्यूल की नंबरिंग है मॉलिक्यूल की, उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। लेकिन हमेशा आपको शुगर मॉलिक्यूल की ही नंबरिंग को प्राइम देना है, ठीक। Now let's see the different terminologies used for nucleotides। अब यहाँ पर भी डिफरेंट बेसिस पे हैं, आपके डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिस पर इनके नाम दिए गए हैं, और RNA और DNA में अलग अलग। अगर आपके न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसिस अगर एडिनाइन अटैच्ड है तो उस न्यूक्लियोटाइड को एडिनाइलेट कहेंगे RNA में, और DNA में आप क्या कहेंगे, डीऑक्सी एडिनाइलेट। ग्वानिन अगर प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में, देखिए यहाँ पर इस पोजीशन पे जो अगर एडिनाइन या ग्वानिन प्रेजेंट है, इनके बेसिस पे इनके डिफरेंट नेम्स हैं। एडिनाइन है तो एडिनाइलेट, ग्वानिन है तो ग्वानाइलेट, और DNA में क्या होगा, डीऑक्सी ग्वानाइलेट। साइटोसिन है तो RNA के लिए साइटिडाइलेट, और इसमें DNA के लिए डीऑक्सी साइटिडाइलेट। यूरिसिल है, आपके यूरिसिल कहाँ होता है, RNA में प्रेजेंट होता है, उसका नाम न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, यूरिडाइलेट। आपका DNA में अगर थायमिन प्रेजेंट है तो डीऑक्सी थायमिडाइलेट। अब आप डीऑक्सी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, थायमिडाइलेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि थायमिन जो है आपका सिर्फ DNA में ही प्रेजेंट होता है, आपके RNAs में ये प्रेजेंट नहीं होता है थायमिन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।